कोई हमारे साथ रोजाना घट रही चीजों में कई बार कुछ ऐसा घट जाता है जिसे देख न केवल हम बल्कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह जाती है। अब सीसीटीवी, मोबाइल कैमरा और इंटरनेट की मदद से ये चीजें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कुछ ही सेकंड्स में बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। इन्हीं में कभी कभी कुछ ऐसे दृश्य कैद हो जाते हैं जो बेहद ही खौफनाक या अजीबोगरीब होते हैं। पिछली 2 वीडियोस में हमने आपको ऐसे ही कुछ घटनाओं से रूबरू करवाया था और आपकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए हम दोबारा लाए हैं कैमरे में कैद कुछ ऐसे खौफनाक मंजर जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पार्ट 3। इंसान कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, कुदरत के सामने उसकी औकात तिनके के समान थी और हमेशा रहेगी। मई 2021 में आए चक्रवाती तूफान ताउते ने ये साबित किया, जिस वजह से बहुत जान माल की हानि हुई। 17 मई को बार्ज P305 के अलावा टगबोट वरप्रदा भी तूफान में हादसे का शिकार हुआ था। ताउते के दौरान समुद्र में मौजूद इस पर 13 लोग सवार थे। इनमें से केवल 2 लोगों को बचाया जा सका, जबकि 11 के शव मिले हैं। इसी की एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रही है जो वरप्रदा के डूबने से कुछ देर पहले की है। वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसका नाम सूरज चौहान है। 22 साल का सूरज डेक कैडेट था। आखिरी वीडियो साहेब पूनिया ने रिकॉर्ड किया था, जो चीफ इंजीनियर फ्रांसिस साइमन संग बचने में कामयाब रहे। अंदर चल और नहीं। बाकी कुछ वीडियो सूरज ने शूट करके दोस्तों को भेजे थे। चीफ इंजीनियर फ्रांसिस ने खुलासा किया है कि शिप का बस लाइसेंस ठीक था, बाकी सब कुछ बेहद खस्ता हाल में थे और ये नौकायन के लिए उपयुक्त नहीं था। सुनिए साहेब पूनिया सूरज का कैसे मनोबल बढ़ा रहे थे। कुछ नहीं यार, लाइफ में होता रहता है। चिल यार, मस्ती करो। लाइफ में रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। ये सोच इंजन से कैसे पानी पूरा निकल जाएगा और 2 घंटा, वो 2 घंटे के बाद शांत हो जाएगा। 11 अगस्त 2019 की रात को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक खौफनाक घटना घटी। बुजुर्ग दंपत्ति अकेले घर पर थे। आदमी बाहर बैठा मोबाइल में बिजी था और महिला घर के अंदर। तभी घर में चोरी करने के इरादे से 2 हथियारबंद चोर आए और एक ने पीछे से कपड़े के जरिए बुजुर्ग का गला दबाने की कोशिश की। आवाज सुनकर उनकी बीवी बाहर आई और तुरंत उन्होंने चप्पल उठाकर उन्हें मारनी शुरू कर दी और चोर का ध्यान भटकते ही आदमी को मौका मिल गया और उन्होंने दूसरे चोर को जोरदार लात मारी और नीचे गिरने से वो उनकी गिरफ्त से बाहर हो गया। अब चोर के पास थे धारदार हथियार और ये लोग थे खाली हाथ, लेकिन दंपति ने हार नहीं मानी और जो मिला उसे उठाकर सामना करने लगे। चेयर, चप्पल, बाल्टी, स्टूल सब उठाकर उन पर फेंकने लगे। जमकर लड़ाई हुई और चोर जमकर पिटे, जिसके बाद चोरों के पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। सलाम है इनकी हिम्मत और जज्बे को, इनके लिए दिल से लाइक बनता है दोस्तों। मई 2021 में झारखंड के हजारीबाग जिले में रोड पर लोगों द्वारा एक अजीबोगरीब आकृति सड़क पर देखे जाने पर लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल देश भर में 30 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक अजीब सी बेहद पतली इंसान रूपी आकृति दिखी है, जिसे देख कोई कह रहा है कि ये एलियन है, कोई कह रहा है ये भूत या चुड़ैल है। वीडियो आने पर लोगों के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है कि एलियन है या इंसान या फिर भूत। फिलहाल ये वीडियो चर्चा का और डर का विषय बनी हुई है। कुछ ज्ञानी क्लिप में 13 सेकंड पर आसमान में लाल यूएफओ देखे जाने का भी दावा करने लगे, जो उसे लेने आई होगी। कोई बात नहीं, आपका हिंदी काउंटडाउन हाजिर है। हम आपको बता दें, वो यूएफओ बस आगे वाली बाइक की टेल लाइट का रिफ्लेक्शन है जो कैमरा लेंस पर पड़ा था। और अगर वीडियो पे बात करें तो ये कोई एलियन या चुड़ैल नहीं है, बल्कि बिना कपड़ों के चलती एक औरत है, शायद जिसके दिमागी अवस्था सही नहीं है। और ये वीडियो मई में नहीं बल्कि 27 अप्रैल को हजारीबाग नहीं बल्कि सरायकेला में NH75 पर दीपक द्वारा फिल्माई गई थी। ये वीडियो करीब 1.5 मिनट का था, लेकिन व्हाट्सएप स्टेटस पर केवल 30 सेकंड ही पोस्ट कर दिया गया था, जहां से वायरल और शेयर होने लगा। इसलिए गलत जानकारी के साथ अब आपको दहशत फैलाने की जरूरत नहीं है। जब आपने ये वीडियो पहली बार देखी तब आपको क्या लगा था, ईमानदारी से कमेंट करके बताना मुझे। अब हम आपको कोई खौफनाक नहीं बल्कि दिमाग की बत्ती जला देने वाली घटना बताते हैं। 2017 में
जी बिजनेस पर रवि नाम के व्यूअर की कॉल आई और उन्होंने बताया कि उसके दादाजी 1990 में MRF के 20,000 शेयर खरीदे थे, जब एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी, जिसके बाद वो पैरालाइज हो गए। अब ठीक होने पर उन्होंने बात रवि को बताई और अब वो शेयर बेचना चाहते हैं। और 2017 में जब उन्होंने कॉल किया था तब एक शेयर की कीमत 65,000 थी, यानी उनके दादा के इन्वेस्ट किए हुए 2 लाख रुपए अब 130 करोड़ रुपए बन चुके थे। MRF चल रहा है करीब 64-65 हजार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, इसे कहते हैं पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपनी बचत का 20% भी आज से इन्वेस्ट करने लगे तो आने वाला समय आपका हो सकता है। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अपस्टॉक्स, विच इज बेक्ड बाय रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल। इस प्लेटफॉर्म में 3 मिलियन से ज्यादा लोग ट्रेडिंग करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। यहाँ से आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी और आधार कार्ड व पैन कार्ड की मदद से 5 मिनट में KYC कंप्लीट कर आप ट्रेडिंग करने को तैयार हो जाएंगे। अब स्टॉक्स में जल्द ही ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी आ जाएगा, जिससे आप एप्पल, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है? जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी अकाउंट खोलिए और बचत में से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। 26 मई 2021 को बिहार के जहानाबाद जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर कोई हैरान और दंग रह गया। एक इमारत देखते ही देखते गिरकर बीच सड़क पर बिछ गई। जिस वक्त ये इमारत गिरी उस वक्त रोड में काफी लोग मौजूद थे। गनीमत रही घर वालों को पहले से एहसास हो गया था और वो समय रहते बाहर निकल गए थे और तमाशा देखने जुटी भीड़ में से कोई इस हादसे के चपेट में नहीं आया। इमारत गिरने से ठीक पहले वहां से एक बेवकूफ ट्रक वाला भी निकला था जिसे आगाह किया गया था। ये पूरा हादसा पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग में हुआ था। बताया जा रहा है कि जो मकान गिरा वहां एक महिला रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाती थी। मकान में दुकान का काफी सामान मौजूद था और हादसे के साथ पूरा सामान बर्बाद हो गया। हमें पूरा यकीन है अगर आपके पास डॉग्स हैं तो आप उन्हें जरूर बहुत प्यार से रखते होंगे, लेकिन क्या आप उन्हें 17 साल की हेली मोरिनीको जितना प्यार करते हैं? ये आप खुद ही डिसाइड कीजिए। इसी महीने 2 जून 2021 को ब्रैडफोर्ड कैलिफोर्निया के रहने वाली हेली के घर पर खाने की तलाश में अपने 2 शावक संग एक मामा बेयर आती है, जिसे देखकर घर के 4 डॉग्स उस पर हमला बोल देते हैं। माँ बेयर अपने बच्चों के बचाव में ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए उसने भी भागने के बजाय हमला बोल दिया और एक डॉग को करीब करीब ऊपर उठा ही लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इनकी भी माँ घर में मौजूद है। तभी हेली जान की परवाह न करते हुए बिजली की तेजी से भागते हुए आई और मामा बेयर को दीवार के दूसरी तरफ धकेलकर अपने सभी डॉग्स को लेकर सुरक्षित घर के अंदर भागी। इस दौरान हेली की अंगुली में चोट भी आई। हेली मोरिनीको का ये साहस भरा कारनामा इंटरनेट पर वायरल हो गया। हेली के इस कारनामे को आप क्या नाम देंगे, साहस या बेवकूफी? कमेंट करके अपनी राय बताना जरूर मुझे। नवंबर 2017 में गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास का एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें 4 लोग 2 बाइक पर सवार होकर शेर और शेरनी को परेशान करते दिखे। बाइक से उनका पीछा करके उन्हें खदेड़ते दिखे। आप में से कुछ लोगों को ये वीडियो बहुत साहसिक और बहादुरी भरा लग सकता है, लेकिन हम आपको बता दें ये न केवल पागलपन है और क्रूरता है बल्कि अपराध भी है। ऐसा एक मामला गुजरात के अमरेली जिले के लीलिया तालुका से 1 जनवरी 2019 को सामने आया, जिसमें शेरों के खिलाफ क्रूरता का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर शेरों का पीछा कर उन्हें परेशान करते नजर आ रहे थे, जबकि एक अन्य पैदल चलते हुए घटना का वीडियो बना रहा था। वहीं इन सब की वीडियो पीछे से किसी और शख्स द्वारा बनाई जा रही थी और उधर उनसे डरकर शेरों का ग्रुप भागता दिखा। 22 दिसंबर 2020 को दक्षिण चीन के गुयांगडोंग प्रोविंस में एक फूड डिलीवरी ड्राइवर की हरकत ने सबको हैरान कर दिया। हुआ यूं कि फूड डिलीवरी वाले ने लिफ्ट खोली और खाना उसमें रखकर लू को फोन किया कि लिफ्ट ऊपर आएगी, खाना उसमें रखा है, ले लेना। मिस्टर लू ने उसे ऐसा करने से मना किया और खाना खुद उनके फ्लैट तक लाने को कहा, जिस पर वो नाराज हो गया और महामारी जैसे हालात में भी उसने खाने पर थूक दिया, जिसका पता उन्हें चल गया और मुआवजे के तौर पर कंपनी ने उन्हें 20 युआन यानी 230 रुपए का कूपन देने की बात कही। वाह,
महाराष्ट्र के सेंट्रल चंदर डिवीजन के सर्विलांस कैमरे में कैद हुई इस वीडियो में आप अमूमन सुस्त समझे जाने वाले अजगर की फुर्ती देखकर दंग रह जाएंगे। देखा जा सकता है कि कुछ हिरणों का झुंड दलदल के पास पानी पीने के लिए इकट्ठा होता है। झुंड के किसी भी हिरण को अंदाजा नहीं होता कि वो जिस पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं उसके अंदर एक विशाल अजगर छुपा हुआ है। हिरण के पानी पीने के दौरान अजगर पानी से उछले हुए बाहर आ जाता है और झुंड के एक हिरण की गर्दन को अपने मुंह से पकड़ लेता है। अजगर को देखने के बाद बाकी हिरण भाग जाते हैं और एक हिरण को अपने जबड़े में पकड़कर अजगर दलदल ले जाता है, उसे अपनी कुंडली में लपेट लेता है। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था। उन्होंने लिखा ये केवल 50 मिलीसेकंड यानी हमारे आंख झपकने में लगने वाले समय के 1/4 समय में ही अपना काम कर जाते हैं। अद्भुत। गर्मी के मौसम में एसी और कूलर चलना आम बात है, लेकिन 2018 में ओडिशा के भुवनेश्वर में जगमारा के प्रफुल्ल कुमार दास की फैमिली के साथ जो हुआ वो किसी को भी डराने के लिए काफी है। प्रफुल्ल ने एयर कंडीशनर जब चालू किया तो उन्हें उसमें सांप की पूंछ दिखाई दी, जिसके बाद मैकेनिक और स्नेक हेल्पलाइन पर कॉल करके स्नेक कैचर को बुलाया गया। सांप बिल्कुल नहीं दिख रहा था, इसलिए पहले मैकेनिक ने एसी को खोल दिया, जिसके बाद स्नेक कैचर ने एसी में से करीब 6 फुट लंबा सांप पकड़कर बाहर निकाला। जरा सोचिए, आप ठंडी ठंडी हवा लेते रात को चैन की नींद सो रहे हैं और तभी अचानक से बिस्तर पर सांप गिर जाए। ऐसा ही कुछ उदयपुर में एक ऑफिस में देखने को मिला, जब एक 6 फुट लंबा सांप एयर कंडीशनर से निकाला गया। बाद में सांप को जंगल में छोड़ दिया गया, इसलिए हमेशा सजग रहें। 19 अगस्त 2018 में एक कपल अपने 5 साल के बेटे के साथ बाइक पर बेंगलुरु जा रहे थे। बेंगलुरु ग्रामीण जिले के नेलमंगला इलाके में उनकी तेज रफ्तार बाइक अचानक आगे जा रही स्कूटी से टकरा जाती है। दोनों दंपति मौके पर ही गिर पड़ते हैं, लेकिन न बाइक गिरती है न बच्चा। बाइक आगे बढ़ती जाती है, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम जाती है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे को कैसे बचाया जाए, लेकिन आपको पता ही होगा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बाइक आगे जाते हुए धीमी होकर डिवाइडर से टकरा जाती है और बच्चा उछलकर घास में गिर जाता है, उसे खरोंच तक नहीं आती। ये खौफनाक वीडियो हादसे के वक्त हाईवे पर चल रही एक कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे में कैद हो गया। अभी हाल ही में आप में से बहुत से लोगों ने एक घिनौना वीडियो देखा होगा, जिसमें एक लड़की के साथ हैवानियत और उत्पीड़न की सारी हदें पार कर दी गई। आप में से अभी भी बहुत से लोग उसकी सच्चाई से वाकिफ नहीं हैं। दरअसल बेंगलुरु पुलिस ने वीडियो क्लिप के आधार पर एक महिला समेत 5 आरोपियों को दबोच लिया है। ये सभी बांग्लादेशी हैं और पीड़िता खुद भी बांग्लादेशी है और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर भारत लाई गई थी। इस घटना का मास्टरमाइंड हृदय बाबू उर्फ रिफादुल है, जिस्म फरोशी का रैकेट चलाने वाले रिफादुल ने आर्थिक लेन देन के विवाद पर इस घटना को अंजाम दिया था। रिफादुल बांग्लादेश में टिकटॉक पर बहुत फेमस है और यही वजह है कि लड़कियों को बेहतर नौकरी या मॉडल बनाने का लालच देकर भारत लाकर उनसे देह व्यापार करवाता था। 28 मई को रिफादुल और उसके एक साथी ने भागने की कोशिश भी की, जिसके चलते उनके पैर में गोली लगी है। उम्मीद है इन्हें जल्द से जल्द इनके किए की सही सजा मिलेगी। आप स्टॉक्स से इन्वेस्टमेंट करने के लिए जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी आप अपना अकाउंट खोलें। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।